this is lecture number 15 of GOC second, and in this lecture first we will revise when to apply SN2 mechanism and when to apply SN1 mechanism, and then we will do questions on that, and after that we will learn small important reaction. So let's start the revision of previous class. So last class में हम लोगों ने SN2 और SN1 के बीच में पढ़ा था कि कब SN2 अप्लाई करना है, कब SN1 अप्लाई करना है। तो ध्यान से देखिए, पहले हम बात करते हैं एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल की। अगर एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल आपके पास प्रेजेंट है और वो एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कहने का मतलब एनायनिक न्यूक्लियोफाइल, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं वाटर H2O, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल है, और OH नेगेटिव ये भी न्यूक्लियोफाइल है, पर OH नेगेटिव एक एनायनिक न्यूक्लियोफाइल है और वाटर एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। तो अगर आपके पास न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कहने का मतलब एनायनिक न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है, तो आप SN2 करवाइएगा। लेकिन अगर आपके पास न्यूक्लियोफाइल ही एब्सेंट है और आपके पास जो सॉल्वेंट है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, यही एज ए वीक न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, एक्ट्स एज ए न्यूक्लियोफाइल, तब आप SN1 करवाइएगा। ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट, तो आपको पता है SN2 रिएक्शन तभी फेवर होगा जब आपके पास पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। आपको एग्जाम्पल याद होना चाहिए पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का, DMF, DMA, DMSO एंड THF। ये अगर आपको एरो पे दिखा हुआ मिले किसी भी रिएक्शन पे, तो आप SN2 करवा के आइएगा। जनरली ये टेबल जो है जनरली फॉलो करेंगे। लेकिन अगर आपको टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दिख जाए, एग्जाम्पल याद रखिएगा H2O, ROH, ACOH, तब आप SN1 करवा के आइएगा। और आपको पता होगा कि SN1 आप जब भी करवाइएगा तो आपको कार्बोकैटायन बनाना है, रीअरेंजमेंट सोचना है, फिर प्रोडक्ट डिसाइड करना है। और SN2 में आपको क्या देखना है? हाँ, स्टेरिक हिंड्रेंस देखना है और डायरेक्ट अटैक करवाना है न्यूक्लियोफाइल का। ठीक है। फिर बात करते हैं नेचर ऑफ हैलाइड। तो कौन सा एल्काइल हैलाइड SN2 फेवर करेगा और कौन सा एल्काइल हैलाइड SN1 फेवर करेगा? तो आपको पता है 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड या CH3X SN2 फेवर करेगा और 3 डिग्री RX SN1 फेवर करेगा। अच्छा, हमने 2 डिग्री RX का बात नहीं किया। अच्छा, 2 डिग्री RX की बात करते हैं। अगर आपके पास रिएक्टेंट में 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है और सॉल्वेंट में आपको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट गिवन है, तब आप SN1 करवाइएगा। और जैसे ही आप SN1 का नाम लेते हैं तो कार्बोकैटायन बनेगा, रीअरेंजमेंट में भी पॉसिबल। लेकिन अगर आपको 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड दिखे और सॉल्वेंट में आपको पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट दिखे, एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, तो आप SN2 करवा के आइएगा, डायरेक्ट अटैक करवाइएगा। अब इस पे कुछ क्वेश्चन देखिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास है CH3, CH3 और Br। तो आपके पास देखिए ये 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। तब आप देखिए आपके पास न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है, एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है, और सॉल्वेंट आपको क्वेश्चन में दिया है DMSO। तो आपको पता है DMSO एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, तो SN2 फेवर होगा। SN2 फेवर होगा तो आप न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट अटैक करवाइएगा, Br को बाहर निकालिए और CN को डायरेक्ट अटैक करवाइए, तो CN Br को रिप्लेस करेगा, आपके पास आंसर होगा SN2 मैकेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है बेंजीन पे CH2Cl है और साथ में यहाँ पे मेटा पे आपके पास आयोडीन लगा हुआ है। देखिए आपके पास न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है NaCN और सॉल्वेंट आपको दिया है DMF। तो आपको पता है DMF पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, SN2 फेवर होगा। तो करना क्या है? देखिए ये आयोडीन तो बाहर नहीं जाएगा क्योंकि ये आयोडीन पे जो लोन पेयर है वो रिजेंट्स में पार्टिसिपेट करेगा, तो ये क्लोरीन बाहर निकलेगा, CN डायरेक्ट अटैक करेगा, तो क्या बनेगा? CH2CN और साथ में आयोडीन ऐसे ही रहेगा। कैसे करना है, कैसे सॉल्वेंट का रोल आप चेक कर रहे हैं, कैसे न्यूक्लियोफाइल का रोल चेक कर रहे हैं, और SN2 SN1 कब लगा रहे हैं वो आपको सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास बेंजीन पे कार्बन है और ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन और क्लोरीन। क्लोरीन वेज पे है, हाइड्रोजन डैश पे है और यहाँ पे ड्यूटेरियम लगा हुआ है। अब आप देखिए आपके पास न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है KSH, इसमें न्यूक्लियोफाइल है SS नेगेटिव। आपके पास सॉल्वेंट गिवन है DMSO, अगेन DMSO पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, SN2 फेवर होगा। तो SH नेगेटिव
क्या करेगा, क्लोरीन को रिप्लेस करेगा। और आपको पता है SN2 जब भी होता है तो वॉल्टन इन्वर्जन 100% इन्वर्जन होता है। तो इन्वर्जन कहने का मतलब क्लोरीन यहाँ पे हट करके SS लगेगा, पर अब ये SS वेज पे नहीं डैश पे जाएगा। तो SS डैश पे गया, हाइड्रोजन वेज पे आ गया, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। रिएक्शन कौन सा मैकेनिज्म, SN2 फॉलो हुआ। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, इसमें देखिए क्लोरीन वेज पे है, NaCl लिए और साथ में सॉल्वेंट देखिए DMSO ले रहे हैं। तो DMSO पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, SN2 फेवर होगा। तो हम क्या करेंगे, और आपको पता है SN2 में 100% इन्वर्जन होना है, तो क्लोरीन के जगह पे Cn नेगेटिव लगाएंगे, पर Cn नेगेटिव यहाँ पे डैश पे आएगा। तो 100% इन्वर्जन देखिए Cn नेगेटिव डैश पे आ गया। तो समझ में आया कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके अगेन आपके पास 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, क्लोरीन देखिए वेज पे है, इस बार हम ले रहे हैं वाटर। अच्छा, आपको पता है वाटर जो है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, SN1 फेवर करेगा। तो SN1 में आपको क्या करना है, कार्बोकैटायन बनाना है। कैसे, क्लोरीन को बाहर कर दीजिए और कार्बोकैटायन बनाइए। सो कार्बोकैटायन बनाइएगा। अब देखिए H2O अटैक करेगा, H2O अटैक तो करेगा पर जुड़ेगा OH, और सिंस ये जो कार्बोकैटायन है प्लेनर होगा तो H2O दोनों तरफ से अटैक कर सकता है। तो मैंने आपको समझाया था कि 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो जिधर से Cl निकला उधर से H2O अटैक किया तो प्रोडक्ट बनेगा रिटेंशन, और जिधर से Cl निकला उसके ऑपोजिट से H2O अटैक किया तो बनेगा इन्वर्जन। तो देखिए, एक बार H2O अटैक किया, जिधर से Cl निकला तो रिटेंशन प्रोडक्ट, एक बार उल्टा अटैक किया तो इन्वर्जन प्रोडक्ट। और आपको पता है रिटेंशन इन्वर्जन में से अगर आपके पास कायरल सेंटर बना प्रोडक्ट में तो यहाँ पार्शियल रेसिमाइजेशन, अगर ऑप्शन में नहीं दिया तो कंप्लीट रेसिमाइजेशन लगाएंगे और आपके पास रिटेंशन और इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास ये है और ब्रोमीन लगा हुआ है, यहाँ पे मिथाइल है, यानी 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। तो आप रिएजेंट पहचानिए। देखिए वाटर है, तो वाटर आपको पता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, SN1 फेवर करेगा। SN1 फेवर करवाने के लिए हम क्या करवाएंगे, ब्रोमीन को हटा करके यहाँ पे बनाएंगे कार्बोकैटायन। तो देखिए हमने कार्बोकैटायन बना लिया। अब कार्बोकैटायन जैसे ही बना तो रीअरेंजमेंट में भी पॉसिबल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी कार्बोकैटायन लेस स्टेबल है तो यहाँ से हम हाइड्राइड शिफ्ट करवाएंगे और कार्बोकैटायन को यहाँ लेके गए। फिर वाटर डायरेक्ट अटैक करेगा पर जुड़ेगा OH, तो यहाँ OH हम जोड़ दिए तो प्रोडक्ट आप बना लिए। या आपको H2O के जगह MEOH लिख देगा। तो आप देखिए MEOH R के जगह पे हम मिथाइल लिए, तो ये भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, SN1 फेवर करेगा। कार्बोकैटायन यहाँ ज़्यादा स्टेबल था तो यहाँ पे हम MEOH जोड़ेंगे पर जुड़ेगा OMe, तो यहाँ से आपके पास प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो आपने देखा कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास ये कंपाउंड है, पहले हमने क्या किया, HI लिया है और फिर हमने जो यहाँ पे A प्रोडक्ट बना, फिर हमने यहाँ पे वाटर लिया है, आपको बताना है मेजर प्रोडक्ट। तो जैसे ही आप एल्कीन पे HI लीजिएगा तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। पहले आप पाई बॉन्ड तोड़ करके मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बनाइएगा और फिर यहाँ पे I जोड़ दीजिए तो आपके पास प्रोडक्ट बनाइए। फिर आप देखिए ये है एल्काइल हैलाइड, आप ले रहे हैं वाटर, वाटर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, SN1 फेवर करेगा। SN1 फेवर कराने के लिए आपको आयोडीन को हटा करके मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बनाइएगा। वाटर अटैक करेगा लेकिन जुड़ेगा OH, तो मेजर प्रोडक्ट आपके पास ये बन जाएगा। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास है CH3CH2Cl 1 डिग्री RX है, यानी एल्काइल हैलाइड है। तो 1 डिग्री RX देखिए SN2 फेवर करता है, तो यहाँ SN2 होगा। रिएजेंट देखिए एक्वस NaOH, एक्वस QH, इससे डिपेंड नहीं करता। आप 1 डिग्री RX है तो SN2 फेवर करेगा, तो यहाँ से आप न्यूक्लियोफाइल निकालिए OH नेगेटिव, वो डायरेक्ट यहाँ पे अटैक करवाइए, आपके पास देखिए इथाइल एल्कोहल बन गया। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास है CH3CH 2Cl लगा हुआ है, एक्वस NaOH लिए, तो ये भी देखिए आपके पास 1 डिग्री RX है, SN2 फेवर होगा। आप दोनों Cl हटा करके OH लगा दीजिए और एक ही कार्बन पे 2 OH, पानी बाहर निकलेगा, तो यहाँ से देखिए प्रोडक्ट आपके पास एसिटल एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास CH3C, इस कार्बन पे 3 क्लोरीन लगा हुआ है, तो एक्वस NaOH दिया है, तो यहाँ पर भी SN2 होगा। तीनों क्लोरीन को हटा करके OH लगाइए,
एक कार्बन पे 2 OH, पानी बाहर निकलेगा तो यहाँ से बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O OH। फिर जैसे ही आपने एक्वस NaOH लिया यानी बेसिक कंडीशन लिया है तो यहाँ पे बेस वापस से हाइड्रोजन निकाल लेगा तो आपके पास बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। लेकिन हमको वापस से अगर एसिटिक एसिड बनाना है तो हम यहाँ पे एसिडिफिकेशन करवा देंगे, H+ जोड़ेंगे, आपके पास एसिटिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपके पास है PHCH PHBr ये पहला कंपाउंड है और PHCH BrCH3 ये दूसरा कंपाउंड है। आपसे बोला गया है कि SN2 का रेट किसका ज़्यादा होगा, 1 या 2 का, और या SN2 का रेट किसका ज़्यादा होगा, 1 या 2 का। तो आपको पता है SN1 का रेट कैसे देखते हैं, कार्बोकैटायन बना करके, और SN2 का रेट कैसे देखते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस से, आपको पता होगा। तो SN1 चेक करिए, तो आप Br हटाइएगा, कार्बोकैटायन बनाइएगा, Br हटाइए, कार्बोकैटायन बनाइए। तो कार्बोकैटायन बताइए 1 और 2 में से कहाँ ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ कार्बोकैटायन 2 pH के साथ रेजोनेंस में है, यहाँ एक ही pH के साथ में रेजोनेंस है, तो यानी कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी किस में ज़्यादा है, 1 में ज़्यादा है। तो इसीलिए SN1 का रेट 1 का ज़्यादा होगा 2 से। फिर आप SN2 की बात करते हैं तो आप स्टेरिक हिंड्रेंस देखते हैं। आपको पता है रेट ऑफ SN2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा तो रेट ऑफ SN2 कम होगा। आप देखिए यहाँ 2 pH, यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा, यहाँ एक ही pH, यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम, तो रेट कहाँ ज़्यादा होगा, SN2 का, 2 में और 1 में। समझ में आया। अब हम कुछ वेरियस केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। इसमें से पहला हम पढ़ रहे हैं हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हेलोजन एक्सचेंज मतलब हेलोजन का एक्सचेंज होगा। इसमें हम 2 रिएक्शन पढ़ते हैं, एक तो फिंकलस्टीन रिएक्शन और एक पढ़ते हैं हम शॉर्ट्स रिएक्शन। तो दोनों हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। पहले हम पढ़ते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। ध्यान से समझिए, फिंकलस्टीन रिएक्शन में एल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा और शॉर्ट्स रिएक्शन में एल्काइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए कैसे रिएक्शन होगा, ध्यान से देखिए। फिंकलस्टीन रिएक्शन और शॉर्ट्स रिएक्शन दोनों में रिएक्टेंट सेम है, RCl या RBr। फिंकलस्टीन रिएक्शन में हम NaI लेंगे विथ ड्राई एसीटोन, लेकिन शॉर्ट्स रिएक्शन में हम क्या लेंगे, AgF लेंगे जो कि हैवी मेटेलिक फ्लोराइड है। तो क्या होगा, NaI ड्राई एसीटोन में यहाँ SN2 रिएक्शन होगा। SN2 रिएक्शन में क्या करते हैं आप, Cl हटाते हैं या Br हटाते हैं, डायरेक्ट I नेगेटिव जोड़ दीजिएगा तो आपके पास प्रोडक्ट बना एल्काइल आयोडाइड। तो याद रखिएगा फिंकलस्टीन रिएक्शन में एल्काइल आयोडाइड बनता है। फिंकलस्टीन रिएक्शन और शॉर्ट्स रिएक्शन में रिएक्टेंट दोनों सेम होगा, RCl और Br, पर रीएजेंट अलग अलग होगा। फिंकलस्टीन में रीएजेंट होगा NaI इन ड्राई एसीटोन और शॉर्ट्स रिएक्शन में रीएजेंट होगा हैवी मेटेलिक फ्लोराइड। हैवी मेटेलिक फ्लोराइड में AgF हो सकता है या Hg2F2 हो सकता है, SbF3 हो सकता है या COFT हो सकता है। अभी हम बात करेंगे भी। तो यहाँ पे बन गया एल्काइल आयोडाइड, साथ में प्रेसिपिटेट NaCl और NaBr बाहर चल गया। अब ध्यान से सुनिए, देखिए Ri, ध्यान से देखिएगा तो आयोडीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि आयोडीन निकल करके वापस से रिएक्शन बैकवर्ड तो ना चले जाए, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे रिएक्शन इरिवर्सिबल होता है। क्यों? क्योंकि ड्राई एसीटोन और NaI, ड्राई एसीटोन और NaI, यहाँ पे देखिए NaI आपको इसमें कोवलेंट कैरेक्टर नजर आएगा, स्मॉलर कैटाइन लार्जर एनाइन। तो ये भी कोवलेंट है, ये भी कोवलेंट है। तो कोवलेंट दोनों क्या करेगा, आपस में लाइक डिजॉल्व्स लाइक। तो ड्राई एसीटोन क्या करेगा, NaI को आसानी से घोल लेगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जाएगा, क्योंकि NaI जो है वो ड्राई एसीटोन में सॉल्युबल होता है, क्योंकि ये भी कोवलेंट, ये भी कोवलेंट, दोनों कोवलेंट है। लेकिन NaCl जो है ये इनसॉल्युबल होता है, क्योंकि ये आयोनिक है। तो आयोनिक कभी भी कोवलेंट के साथ सॉल्युबल नहीं होगा, इसलिए पीपीटी का फॉर्मेशन होता है और रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड जाएगा, रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जाएगा ली चैटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो इसको लिख लेते हैं कि NaI इज सॉल्युबल इन ड्राई एसीटोन एज बोथ आर कोवलेंट, but NaCl and NaBr insoluble, so form PPT and reaction goes in forward direction according to Lee Chatelier principle.
इसको छोड़िए। याद क्या रखना है कि फिंकलस्टीन रिएक्शन में एल्काइल आयोडाइड बनेगा। रिएजेंट याद रखिएगा NaI इन ड्राई एसीटोन, ठीक है। अब हम बात करते हैं शॉर्ट्स रिएक्शन। तो शॉर्ट्स रिएक्शन में देखिए, शॉर्ट्स रिएक्शन में हम एल्काइल फ्लोराइड बनाते थे। आपको याद है फिंकलस्टीन रिएक्शन में हम एल्काइल आयोडाइड बनाते हैं, शॉर्ट्स रिएक्शन में एल्काइल फ्लोराइड बनाते हैं। दोनों में, फिंकलस्टीन में, शॉर्ट्स रिएक्शन में रिएक्टेंट सेम होगा RCl RBr, पर यहाँ रीएजेंट देखिए AgF यानी हैवी मेटेलिक फ्लोराइड ले रहे हैं। या तो AgF ले लीजिए या Hg2F2 या SbF3 या CuF3। तो प्रोडक्ट क्या बना? एल्काइल फ्लोराइड साथ में AgCl और AgBr का प्रिसिपिटेट बन गया। तो देखिए, इन प्लेस ऑफ AgF Hg2F2 SbF3 CuF2 कैन ऑल्सो बी टेकन। तो रिएक्शन दोनों याद रखिएगा, इसको बोलते हैं हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। इस पे क्वेश्चन कर लीजिए। इस पे क्वेश्चन देखिए, CH3Br और साथ में AgF दिया है। जैसे ही आपके पास AgF वर्ड आया तो आप शॉर्ट्स रिएक्शन सोचिएगा, यहाँ एल्काइल फ्लोराइड बनेगा तो CH3F बन गया AgBr का प्रेसिपिटेट। फिर हमने NaI और एसीटोन लिया है। आपको पता है SN2 रिएक्शन होगा, फिंकलस्टीन रिएक्शन है, ब्रोमीन हटाइएगा, आयोडीन लगाइएगा, और सिंस SN2 है तो कंप्लीट इन्वर्जन होगा। तो यहाँ ब्रोमीन वेज पे था तो आयोडीन डैश पे लगेगा। आंसर आपके पास डन। अब हम बात करते हैं रिएक्शन विथ एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, यानी एल्काइल हैलाइड का हम रिएक्शन करवा रहे हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसके पास दो डोनर साइट होता है। जैसे पहले हम एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवा रहे हैं NaNO2 या आप KNO2 भी लिख सकते हैं। तो देखिए NaNO2 और KNO2 जो है यहाँ पे ये आयोनिक है, तो आयोनिक है तो ये आयंस में ब्रेक होगा, Na+ और O नेगेटिव N डबल बॉन्ड O, तो ये आयोनिक है। आयोनिक है तो यहाँ पे Na+ और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही आपको ये दिखे तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अटैक करेगा एल्काइल ग्रुप पे, क्योंकि यहाँ पे आयोनिक न्यूक्लियोफाइल मिल गया। आयोनिक न्यूक्लियोफाइल मिल गया तो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो डायरेक्ट अटैक करेगा, याद रखिएगा। तो NaNO2 और KNO2 आपको दिखे और एल्काइल हैलाइड दिखे तो आप O नेगेटिव से अटैक करवाइएगा। तो यहाँ O नेगेटिव जाकर के R से जुड़ेगा तो RON डबल बॉन्ड O बनेगा, यानी एल्काइल नाइट्राइल मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो याद क्या रखना है, एल्काइल हैलाइड दिखे, NaNO2 और KNO2 दिखे, तो सिंस ये आयोनिक होता है ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, Na+ या K+ हटने के बाद ऑक्सीजन जाकर के डायरेक्ट मिथाइल पे या एल्काइल पे जाकर के अटैक करेगा और ऑक्सीजन जुड़ेगा एल्काइल से, तो एल्काइल नाइट्राइल मेजर प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन जैसे ही आपको AgNO2 दिखे तो AgNO2 क्या होता है, कोवेलेंट होता है, तो ये ब्रेक नहीं होगा। तो कोवेलेंट ब्रेक नहीं होगा तो AgNO2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है AgON डबल बॉन्ड O। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर, नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर। बताइए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज़्यादा होता है? हाँ, आपको याद है ना, FON, यानी ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है। तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट नहीं करना चाहेगा, तो जैसे ही आपको AgNO2 दिखे तो इस बार नाइट्रोजन अपना लोन पेयर एल्काइल को डोनेट करेगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन जुड़ेगा R से, तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, RN डबल बॉन्ड O। तो ये याद रखिएगा कि NaNO2 या KNO2 दिखे तो ऑक्सीजन से कंबाइन करवाइएगा R को, लेकिन AgNO2 दिखे तो यहाँ नाइट्रोजन से आप कंबाइन करवाइएगा, तो यहाँ नाइट्रो एल्केन एज ए मेजर प्रोडक्ट दिखेगा। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, आपके पास है एल्काइल हैलाइड और आपने लिया है NaCN या KCN और एक आपने लिया है AgCN। तो अगेन देखिए NaCN या KCN ये होता है आयोनिक, तो ये टूटेगा Na+ और CN नेगेटिव में। तो यहाँ पे देखिए कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज वो एल्काइल के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि हेलोजन जब बाहर निकलेगा तो एल्काइल पे पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ कार्बन जाके जुड़ेगा तो यहाँ बनेगा RC ट्रिपल बॉन्ड N, एल्काइल साइनाइड या एल्केन नाइट्राइल इसको बुलाते हैं। लेकिन जैसे ही आपने AgCN लिया, AgCN होता है कोवेलेंट होता है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो है उसका लोन पेयर जाकर के R पे अटैक करेगा, तो यहाँ नाइट्रोजन जुड़ेगा R से, तो ये हो गया RN ट्रिपल बॉन्ड C। इसको बोलते हैं एल्काइल आइसोसाइनाइड या एल्केन आइसोनाइट्राइल। तो याद रखिएगा, जब भी
जब जब Ag आएगा एल्काइल नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाएगा, जब जब Ag आएगा एल्काइल नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाएगा। डन। अब हम बात करेंगे एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन विथ Ag2O। ठीक है, Ag2O या तो ड्राई Ag2O हो सकता है या मॉइस्ट Ag2O हो सकता है। मॉइस्ट मतलब इसमें पानी है। तो देखिए रिएक्शन कैसे ट्रिक है वो देखिए। अगर आपके पास ड्राई Ag2O है तो आप Ag2O को ऐसे लिख लीजिए, AgO Ag2O को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अब आप क्या करिए, यहाँ से AgX बाहर करिए, दो एल्काइल हैलाइड लीजिए, यहाँ से AgX बाहर कर दीजिए, बचा क्या ROR। तो ड्राई Ag2O में एल्काइल हैलाइड ईथर देगा। रिएक्शन कैसे प्रोसीड करवाए ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आपने मॉइस्ट Ag2O लिया तो पहले आप AgO ऐसे लिखिए। मॉइस्ट मतलब यहाँ पानी होगा, तो यहाँ से आप क्या करिए, यहाँ से AgOH और AgOH बना लीजिए, AgOH और AgOH। तो AgOH आपने बना लिया पानी ऐड करके। फिर आप एल्काइल हैलाइड लीजिए और AgX बाहर कर दीजिए, तो आपके पास क्या बचा ROH। तो एल्काइल हैलाइड का मॉइस्ट Ag2O के साथ रिएक्शन करवाइएगा तो एल्कोहल बनेगा, ड्राई Ag2O के साथ रिएक्शन करवाइएगा तो ईथर बनेगा। रिएक्शन कैसे हुआ समझ में आया आपको। अब हम जितने भी हम लोगों ने रिएक्शन पढ़ा उन सब का एक रिवीजन देखेंगे। तो आपके पास देखिए 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है CH3CH2Br। तो आप इतने सारे रिएजेंट ले रहे हैं, आपको प्रोडक्ट बनाना है। सब में SN2 रिएक्शन होगा, एल्काइल हैलाइड प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है तो SN2 रिएक्शन होगा। क्या करना है, ब्रोमीन निकालना है, डायरेक्ट यहाँ से OH अटैच कर देना है तो आपके पास एल्कोहल बन गया। NaSH में डायरेक्ट SH निगेटिव CH2 पे अटैक करना है, आपके पास प्रोडक्ट बन गया। CH3O निगेटिव Na+ में डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, CH3CH2O CH3 बन जाएगा। यहाँ पे भी देखिए CH3C डबल बॉन्ड O निगेटिव Na+, ये पूरा न्यूक्लियोफाइल जाकर के अटैक करेगा CH2 पे, तो ये प्रोडक्ट देखिए बन गया। अब आप इसको देखिए CH3MgBr CH3Li, क्या ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है क्या? यहाँ से CH3 निगेटिव, यहाँ से भी CH3 निगेटिव, तो न्यूक्लियोफाइल आपने बना लिया। SN2 रिएक्शन है, न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट यहाँ पे जाकर के अटैक करेगा तो आपके पास CH3CH2CH3 बनेगा, CH3CH2CH3 बनेगा। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से देखिए आपके पास एल्केन बन गया। रिएक्टेंट में 2 ही कार्बन है पर प्रोडक्ट में आपको 1 कार्बन ज़्यादा मिल गया। कब करवाएंगे ऐसा? जब आप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड लेते हैं, ठीक है। लेकिन प्रोडक्ट में 2 कार्बन है, आपको रिएक्टेंट में भी 2 कार्बन चाहिए। लेकिन अगर आपको क्या करवाना है, रिएक्टेंट में 2 कार्बन है, प्रोडक्ट में आपको भी 2 कार्बन चाहिए, तो आप क्या करवा लीजिए, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लीजिए। तो आपको पता है ये दोनों क्या देगा, न्यूक्लियोफाइल H निगेटिव। SN2 रिएक्शन है, H निगेटिव डायरेक्ट CH2 पे अटैक करेगा तो CH3CH3 बन जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, नेक्स्ट रिएक्शन में हमने पढ़ा था NaNO2 है, तो यहाँ Na+ और NO2 निगेटिव बनेगा। तो आपको पता है ये O निगेटिव यहाँ डायरेक्ट जुड़ेगा CH2 से, तो यहाँ से Na+ बाहर गया तो CH3CH2ON डबल बॉन्ड हो। लेकिन AgNO2, जब भी Ag आएगा एल्काइल हैलाइड में R नाइट्रोजन से जुड़ेगा, तो यहाँ देखिए नाइट्रोजन से जुड़ गया। यहाँ ऑक्सीजन से जुड़ रहा था क्योंकि यहाँ एनाइनिक न्यूक्लियोफाइल था, तो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज वो जाके जुड़ गया। सिमिलरली NaCN में Na+ CN निगेटिव, तो यहाँ कार्बन पे नेगेटिव, तो कार्बन जाकर के जुड़ गया, देखिए CN नहीं गया। लेकिन जब भी Ag आएगा नाइट्रोजन को जोड़ना है तो यहाँ देखिए नाइट्रोजन से जुड़ गया। समझ में आया?